सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है, सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 84 भाग इसके पहले प्रसारित हो चुके हैं। आज आपके सामने मैं 85वां भाग लेकर के आया हूँ। मित्रों, इस कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए मेरी सर्वप्रिय कविता है। जब मैं कविता को लिखता हूँ, कविता के बारे में कुछ याद करता हूँ, कविता का पाठन करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं अपने आसपास अपने पिता को महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस कविता को और लिखने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं। इस कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया कि अपने पूज्य पिताजी से मैंने किन किन गुणों को विरासत में प्राप्त किया है। मैंने वर्णन करने का प्रयास किया कि मेरे पिताजी ने कौन कौन सा ज्ञान मुझे दिया है, कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे दी हैं। इस कविता के इस भाग में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मेरे पिताजी किस तरीके से सब चीज़ों से ऊपर राष्ट्र को रखते थे। राष्ट्र को वो समझते थे कि ये सर्वोपरि है और राष्ट्र प्रथम, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका सोचना था। अनेक उदाहरणों से वो इस तरीके की बातें हमें सिखाया करते थे, बताया करते थे, कहानियों के माध्यम से। तो इस कविता में मैंने यही वर्णन करने का प्रयास किया है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 85। हमने सीखा है पिता से, राष्ट्र से बढ़कर नहीं कुछ। हमने सीखा है पिता से, राष्ट्र से बढ़कर नहीं कुछ। भरपूर इसकी सेवा करना, इससे तुम होना नहीं रुष्ट। मेरे पिताजी कहते थे राष्ट्र से कभी रुष्ट नहीं होना, जितनी हो सके उतनी सेवा करना, वो भी कम पड़ जाएगी। भरपूर इसकी सेवा करना, इससे तुम होना नहीं रुष्ट। अनमोल इसकी धूल भी कभी मानना, इसको नहीं तुच्छ। जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि अपने जो मातृभूमि है उसकी धूल भी अनमोल होती है, तो उसको कभी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि कपड़ों पे धूल लग जाती है तो उसको बहुत जल्दी झाड़ा जाता है, लेकिन मेरे पिताजी का कहना था अनमोल इसकी धूल भी कभी मानना, इसको नहीं तुच्छ। राष्ट्र से जो रुष्ट हो, मेरे पिताजी कहते थे कि जो राष्ट्र से रुष्ट होता है, कई उदाहरण देते थे, वो आतंक रास्ते पे चले जाते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है उनका। बहुत सारे जीवन को वो नष्ट कर देते हैं, अंत में उनका भी जीवन नष्ट होता है। तो इसलिए क्या कहते थे, राष्ट्र से जो रुष्ट हो मिल, धूल में जाता वही है। राष्ट्र से जो रुष्ट हो मिल, धूल में जाता वही है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताना। कविता अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कमेंट कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन।